सरल भाषा में विभिन्न रस व उनके उदाहरण। श्रृंगार रस, स्थायी भाव, रति। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, एक संयोग श्रृंगार, दो वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक और नायिका पास पास होते हैं वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। अंग्रेजी में नायक को हीरो और नायिका को हीरोइन कहते हैं। संयोग श्रृंगार का उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नटी जाए। उदाहरण नंबर 2, राम को रूपे निहारती जाने की कंकन के नग की परछाही, या ते सबे सुधि भूली गई कर टेकी रही पलटारत नाही। 2, वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जंगल में वनवास के दौरान सीता जी के खो जाने पर राम जी जंगल के जानवरों से रो रो कर पूछते हैं, मेरी सीता जी को देखा है क्या। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ किसी व्यक्ति की अटपटी वाणी, वेशभूषा आदि का वर्णन हो, जिसे देखकर या सुनकर हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। हास्य रस का उदाहरण इस प्रकार है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, बरमाला ले दुल्हन बढ़ती बस नींद तभी खुल जाती है। तीसरा रस करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। प्रिय वस्तु के नष्ट होने से मन में जो बेचैनी होती है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण इस प्रकार है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। चौथा रस रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध या गुस्सा है। किसी अपराध, विवाद या अपमान से उत्पन्न मनोविकार को रौद्र कहते हैं। रौद्र का उदाहरण है, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यउ करे घोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। पांचवा रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर वीर घोषणाएं व वीर गीत सुनकर यह रस जागृत होता है। वीर रस का उदाहरण इस प्रकार है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। छठवां रस भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयंकर प्राकृतिक दृश्य को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक बलवान शत्रु को देखकर या उसके वर्णन को सुनकर भयानक रस उत्पन्न होता है। भयानक रस का उदाहरण इस प्रकार है, एक ओर अजगर लखे एक ओर मृगराज, बिकल बटोही बीच में मूर्छा पर्यो खाए। सातवां रस है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुओं जैसे चर्बी, खून आदि का वर्णन हो, जिससे मन में घृणा उत्पन्न होती है, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस का उदाहरण इस प्रकार है, सिर पर बैठो काग, दो आँख निकारत खात। आठवां रस अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। जहाँ आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर आश्चर्य का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस पाया जाता है।
अद्भुत रस का उदाहरण इस प्रकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर में कद्रे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। नौवां रस शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। संसार की अनिश्चितता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के वर्णन में शांत रस होता है। शांत रस का उदाहरण इस प्रकार है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। 10वां रस वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है। जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार आदि का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का उदाहरण इस प्रकार है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी।